हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3.3 शुरू कर रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। 3.2 हमने पहले कर ली है, तो इसलिए 3.3 कर रहे हैं। 3.2 में क्या करा था आपने? वहाँ पर आपने ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले थे। जहाँ लाइनें कट कर रही थी वही सॉल्यूशन था, और अगर पैरेलल नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं था, और एक ही लाइन थी तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन था। यहाँ अब पहली मरतबा आप अलजेब्रिकली करेंगे। अलजेब्रिकली करने के 3 मेथड है। वैसे पहला मेथड जो अब हम करने जा रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, वो इसके बाद करेंगे। तीसरा मेथड जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये है। तो फिलहाल जो है हम ये एक्सरसाइज 3.3 हम कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर पहला है 1। तो किस मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। वो मेथड क्या है? आपको 2 इक्वेशन दी हुई होंगी, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू मालूम निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ, जैसे x की निकाल लें तो y की टर्म्स में आएगी, y की निकाल लें तो x में, ठीक है ना। दूसरी टर्म को दूसरी तरफ दे, और फिर वो वैल्यू जो आई है आपकी x की इन वैल्यू टर्म्स ऑफ y, वो दूसरी इक्वेशन के अंदर जिसमें से नहीं हम जो हमने टच नहीं की है उसमें हम पुट कर दें, और वहाँ पर वो जो है सॉल्व होता चला जाएगा। तो किस तरह से करेंगे वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ हमें गिवन है x + y = 14। इसको रेफर करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने उसको नाम दे दिया है 1। दूसरी इक्वेशन है x - y = 4। ये इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ यही कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? x और y की वैल्यू मालूम करना। ये जो अननोन है, अगर x बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये यहाँ पर कह रहे हैं। वो पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक इक्वेशन में से, यहाँ तो दोनों इक्वेशन आसान है, जो आसान इक्वेशन है उसमें से निकालना चाहिए, जो अकेला x या y हो उसकी वैल्यू निकालना चाहिए। तो ये तो दोनों के साथ ही है, तो पहली इक्वेशन से निकाल लो। फ्रॉम फर्स्ट x = 14 - y की वैल्यू भी निकाल सकते थे, किसी की तो निकालनी थी। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ, क्योंकि बाद में x की वैल्यू यहीं से निकालेंगे। ये वैल्यू है, ये फ्रॉम 2, ये वैल्यू जो है हम 2 में रख देते हैं। तो x की जगह रखेंगे 14 - y, 14 - y = 4। जैसे कि आपको बताया था कि जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो x खत्म हो जाएगा, y आएगा। अब ये सीधी सीधी लीनियर इक्वेशन हो गई। 14 - 2y = 4, -2y = 4 - 14, -2y = -10, y = 5, -10/-2, और ये कैंसिल होने के बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 आ गया। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू जो है आप यहाँ पुट कर दीजिए 3 में। फ्रॉम 3 वहाँ y की वैल्यू रख दीजिए 3 में। यहाँ पर x = 14 - 5 = 9 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ गया? x = 9 एंड y = 5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे सब आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमें दे रखा है s - t। तो x y नहीं दिया, s - t दे दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये है ऐसा, ये पहली इक्वेशन कह देते हैं इसे। दूसरी इक्वेशन कह रहे हैं, ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, कहाँ गई भाई? ये है s - t = 3 और s/3 प्लस t/2। = कितना हुआ? वो दे रखा है ना, = 6 हुआ क्या? ठीक है। यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि s या t की वैल्यू पहली जो आसान इक्वेशन है उसमें से निकाल दें, क्योंकि उसमें से ही आसानी से निकल सकती है। तो यहाँ पर आपके पास है s - t = ये है s - t = 3। ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1
एस निकल आएगा, एस इज इक्वल टू टी प्लस थ्री, एस इज इक्वल टू टी प्लस थ्री। ये वैल्यू जो है आप क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे, वो इसमें है फ्रॉम टू वहाँ पुट करना है एस इक्वल टू टी। तो एस की जगह हमें रखना है टी प्लस थ्री अपॉन थ्री, ये आ गया ना, एस अपॉन थ्री है तो ये प्लस टी अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स। सही है। अब ये जो है टी में इक्वेशन बन गई, बस ये है कि फ्रैक्शन बन गया। देखिए फ्रैक्शन को दूर करने का एक मेथड याद रखें आप, एक तो हमारे पास होता है एलसीएम करने का। अच्छा मैं इस दफ़ा इसे एलसीएम से निकालता हूँ, फिर दूसरा मेथड बताऊँगा आपको, या उसे भी रफ करके दिखा दूँगा। ये एलसीएम लिया आपने इसका, ये 6 आ गया 3 और 2 का, 3 to the 6 2t प्लस 6, 2 से इसे भी मल्टीप्लाई किया इसे भी, प्लस 2 3 6 3t इज इक्वल टू 6। तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमिनेटर से जो आता है उसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो गया आपका 3t प्लस 2t 5t, लाइक टर्म से ऐड कर सकते हैं, प्लस 6 को नहीं ऐड कर सकते इसमें, यह लाइक टर्म से, अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे, 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 6 6 36, 6 6 तो 36, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। सही है। तो 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5। सही है। 5 6 30, t इज इक्वल टू 6 आ गया। अब सबसे आसान ये इक्वेशन, इसको मैं नंबर भी देना भूल गया था, अब दे देता हूँ। यहाँ पर एस की वैल्यू टी की वैल्यू रख दो तो 9 आ जाएगी। फ्रॉम 3, ये मैं इसलिए लिखता हूँ 3 वगैरह कि ताकि आपको याद रहे ना, देख लें कि कहाँ से आ गया भाई। फ्रॉम 3 एस इज इक्वल टू, टी की जगह ये 6 आया है, 6 प्लस 3 ये हो गया 9। ठीक है। तो इस तरह से आंसर हमारा आ गया एस इज इक्वल टू 9 एंड टी इज इक्वल टू 6। ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। सॉरी। तो क्या आया आपका क्वेश्चन, क्या आया, एस तो आ गया 9 और टी आ गया 6, सॉरी हाँ टी 6 आ गया, तो 3 ये आ गया, 3 ये आ गया, 6 हो गया सीधे सीधे। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 3 को जरा आप और से देख लें। इसमें जो है अगर आप देखें यह 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यह है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन सेम ही है, 3 से डिवाइड कर दो तो 3x आ जाएगा, y आ जाएगा, 3 यही आ जाएगी। ये ऐसे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। किसी भी इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर इक्विवेलेंट इक्वेशन कहलाती हैं। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों एक ही इक्वेशन है, देखने में दोनों नजर आ रही हैं। इसलिए अगर आप वैसे देखें 3/a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, देख लीजिए ये 3/9 1/3 आ गया, -1/-3 1/3 आ गया, 3/9 1/3 आ गया, यानी इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन वाला कैसे। और याद रखें दीज आर नोन एज डिपेंडेंट इक्वेशन, याद रखिए डिपेंडेंट इक्वेशन। बाहर हल कर लेते हैं इन इक्वेशंस को। जब हम करते हैं तो इनका सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट आना है, आखिर में आंसर आप आता है ऐसा जो सही बात हो, 4 इज इक्वल टू 4, 3 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 2, कैंसिल हो जाती हैं टर्म्स इसमें, जो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। और अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन केस है, तो फिर आएगा आपका 4 इज इक्वल टू 3, 7 इज इक्वल टू 10, 5 इज इक्वल टू -10, ऐसे आएगा, यानी गलत बात आएगी। तो आप कहेंगे कोई सोल्यूशन नहीं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद है 9x माइनस 3y, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया, -3y इज इक्वल टू 9। ये मैंने इक्वेशन बताया डिपेंडेंट इक्वेशन कहलाती हैं, जिनका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो।
जो यानी ये अगर सही है तो ये भी सही है, ये सही है तो ये भी सही है। फर्स्ट इक्वेशन में छोटे नंबर हैं और वाई से ज़्यादा छोटा है, तो फ्रॉम वन वाई निकाल लेता हूँ मैं। फ्रॉम वन देख लीजिए, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, माइनस वाई 3x को उधर लिया। अब ये देखिए, इस यहाँ पर आप सबके साइन चेंज कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में हर टर्म के दोनों साइड्स तरफ हर एक टर्म के साइन चेंज कर सकते हैं। और y इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज कर दिया, इसका चेंज कीजिए -3, इसका साइन चेंज कीजिए +3x। ठीक है, यहाँ से हम ये आ गई आपको इक्वेशन 3। ये वैल्यू जो है 2 में रख दीजिए, तो फ्रॉम 2 ये आ गया आपके पास 9x, तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो हमें तो y की वैल्यू रखनी है। फिर है -3, ये -3 लिख दिया मैंने। ब्रैकेट में है एक y की वैल्यू, वो है -3 + 3x इज इक्वल टू 9। सही है, तो खोल लीजिए से ब्रैकेट को। 9x -3 से -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो +9 आ जाएगा। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। -3 को +3 से मल्टीप्लाई किया तो -9x आ गया इज इक्वल टू 9। 9x से 9x कैंसिल हो गया, तो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। तो मैंने आपको बताया था ऐसे ही आंसर आएंगे। तो इसका मतलब है इट हैज़, ये पूछे ना कितने सॉल्यूशंस हैं, तो हालांकि हम ये लिख सकते हैं कि कॉन्स्टेंट लाइन्स हैं, लेकिन ये पूछा सॉल्यूशन कितने, तो वही जवाब देना चाहिए, जैसे सवाल वैसा जवाब। इट हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत हल है इसके, तो जितने चाहिए वो ले लो। लेकिन वो सॉल्यूशन आएंगे कैसे, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, दीज कैन बी फाउंड, कहाँ से मिलेंगे हमें, दीज कैन बी फाउंड, ये हमें मिल जाएंगे फ्रॉम 3 y इज इक्वल टू -3 + 3x, या x को आप वैल्यू देती रहिए। 1 वैल्यू दो तो 3 कम 3 और 3 से 3 गया 0, तो x 1 है तो y 0 है। x को 0 वैल्यू दो, ये 0 हो गया, तो x 0 है तो y -3 है। x को 5 2 10 2 11, तो ऐसे y की वैल्यू आती रहेगी। x क्या है, x इज एनी रियल नंबर। कोई भी नंबर हो सकता है, लाखों करोड़ों रियल नंबर्स हैं, तो लाखों करोड़ों हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यानी पार्ट 4, क्वेश्चन तो 1 ही है लेकिन पार्ट 4 है। यहाँ पर ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं, 0.2x। ये क्वेश्चन बस इस तरह से डिफरेंट है कि इसमें डेसिमल की बात है। 0.23 0.3 y इज इक्वल टू 1.3। सही है, ये इक्वेशन नंबर हमारे 1 आ गई। सेकंड इक्वेशन दे रखी है इन्होंने 0.4x प्लस 0.5y। अच्छा, इन ख़त्म हो गई है। 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखो, चाहे फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो, बटा में नंबर हो, ये डेसिमल हो, तो इन्हें अगर दूर कर देना तो हमें आसान हो जाता है क्वेश्चन। फ्रैक्शन के क्वेश्चन तो आमतौर से एलसीएम में मल्टीप्लाई करके दूर करते हैं, और डेसिमल में अब देखो यहाँ पे 10 से सब नंबर मल्टीप्लाई कर दो पहले इक्वेशन को, तो सारे डेसिमल ख़त्म हो जाएंगे। 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल क्या होता है, एक प्लेस आगे जाता है। जैसे 4.5 है, इसे आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो है डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा, 45 हो जाएगा। अब क्योंकि नंबर कोई है नहीं तो लिखना बेकार, ये 45 लिख सकते हैं। 3.75 है, इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल यहाँ आ गया 37.5। ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लेस आ गए, 1000 से करोगे तो 3 प्लेस आ गए। फिलहाल हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 1/10
1 and 2 दोनों ही साथ साथ लिख देता हूँ, एंड 2/10 दोनों जगह से डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया 3y आ गया, इज इक्वल टू ये क्या डेसिमल आ गया 13 आ गया। ठीक है, ये मुझे बताने की तो फिर कई बार बता चुका हूँ कि जब किसी भी नंबर से हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर टर्म को करना होता है, दोनों तरफ करना होता है। उसी रूल से जो है यहाँ 10 से कर दिया है, 10 से इसे कर रहा है। 4x + 5y इज इक्वल टू 23। सही है। अब वही करते हैं, पहले इक्वेशन से x छोटे नंबर इधर ही हम फ्रॉम 3 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 13 - 3y, और x इज इक्वल टू 13 - 3y अपॉन 2। ये हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे जो y की निकाल चुके हैं। ये वैल्यू जो है हम इसमें रखना पड़ेगी हमें, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ रखनी पड़ेगी फोर्थ में। पुट x इज इक्वल टू 13 - 3y अपॉन 2 इन 4। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू रखिए, वो है 13 - 3y अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 से कैंसिल किया, 2 दूनी 4, 2 से काटा 26 आ गया, -6y + 5y इज इक्वल टू 23। ये -y आ गया इज इक्वल टू 23 - 26। तो -y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू तो 3 आ चुकी। ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं इक्वेशन 5 में, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम 5 में जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 13 - 3y की वैल्यू ये है इंटू 3 अपॉन 2। ये हो गया 13 - 9 अपॉन 2। 13 में से 9 गए, 4 बचे, 4 में को 2 से काटा, 2 दूनी 4। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 2। ये आंसर आ रहा है हमारा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सीधे सीधे क्वेश्चन से, अगर कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है तो क्वेश्चंस में कोई बात नहीं है। एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो, सॉल्व कर लो। अब आते हैं, इसे भी इसलिए करना ज़रूरी है कि ये इन्होंने रूट्स में दे रखा है क्वेश्चन, लेकिन तरीका वही रहेगा। ये रूट में इस तरह से है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। वही प्रोसीजर रहेगा जो बताया है। पहले इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ रख दीजिए। फ्रॉम 1 √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस √3y, और ये जैसे मल्टी यहाँ पे 4 3 2 होता है और डिनोमिनेटर में आ जाता है, ऐसे ये भी यहाँ पर भी आ जाएगा। √2 मेथड वही है कि यहाँ का नंबर इधर आ जाता है। ये आपके पास तीसरी इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे y की वैल्यू निकालने के बाद।
ये वैल्यू जो है ये दूसरी इक्वेशन में रखनी पड़ेगी। पुट x इज इक्वल टू -√3y अपॉन √2 इन सेकंड। सही है, सेकंड इक्वेशन में से पुट कर देते हैं। तो पुट कीजिए, पहले √3 है, इसे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि माइनस का निशान आ रहा है इसलिए ब्रैकेट बना लेता हूँ मैं, अपॉन √2, सही है ना, -√8y इज इक्वल टू 0। ये √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर कितना होता है? 3 होता है। √5 और √5 मल्टीप्लाई होकर कितना होता है? 5 होता है। देखो जब दोनों एक से हो ना, √2 इंटू √2, ये 2 आ जाएगा। इसे ये भी लिख सकते हैं √2 स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, ऐसे 2 बार लिख लो तो ये आ जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3, और ये 3 हो जाएगा। ऐसे कोई से भी हो कैंसिल हो गया, ऐसे आ जाता है। तो यहाँ पर √3 माइनस का तो साइन आ गया और ये दोनों मिलके 3 हो गए, अपॉन √2 हो गया और ये y हो गया -√8y इज इक्वल टू 0। सीधा सीधा एलसीएम ले लो, जब भी फ्रैक्शन होगा एलसीएम ले जाता है। इसके नीचे एक है √2, ये तो -√3y आ गया। ये देखो ये दोनों रूट में है, जब दोनों रूट में होते हैं तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √8 इंटू √2 कितना हो जाएगा? √16 y इज इक्वल टू 0। ये तो -3y आ गया। ये -16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 चौक 16, 4 होता है, 4y इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये -7y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन -7 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इस y की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं 3 में। पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3। तो आप देख सकते हो x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2 y, तो 0 इसके यहाँ रखेंगे, -√3 अपॉन √2 इंटू 0, और 0 ऐसा नंबर है हर एक को 0 बना देता है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो ये 0 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया, x भी 0 आ गया है और y भी 0 आ गया। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, यहाँ पर दोनों इक्वेशंस जो हैं, ये भी और ये भी फ्रैक्शन में है। 3x/2 -5y/3, 3x/2 -5y/3 इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 1 है। दूसरी है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमने लिख लिए हैं। करना वही है, लेकिन मैंने आपको बताया था पहले फ्रैक्शन दूर करना है इसका। फ्रैक्शन दूर करने का तरीका देखिए, एलसीएम से भी कर सकते हैं आप, लेकिन सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसका एलसीएम लिया 2 और 3 और हर नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहा हो तो 2 और 3 का एलसीएम है तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। एलसीएम जिन नंबर्स का होता है उनसे वो डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 और ये 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी इनका भी एलसीएम 6 ही आएगा। तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2/6। आपकी आसानी के लिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ, वरना तो ओरली हम कर सकते हैं। 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 × 3x/2,
6 से ऐसे किया -6 इंटू, हर नंबर को करेंगे, हर टर्म को करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, और दोनों तरफ करेंगे, ये नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया। -6 इंटू 2, ठीक है, हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होता है, ये कट जाएंगे, क्योंकि एलसीएम से आपने लिया तो एलसीएम हमेशा नंबर से कट जाता है जिनका एलसीएम है। तो ये आ गया आपके पास 3 3 9x -15y, 3 पंजे 15, 15y इज इक्वल टू -12। ये आपके पास नई इक्वेशन आ गई जिसमें फ्रैक्शन नहीं है, 3/4। अब मैं इसे 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फ्रॉम सेकंड लिख देता हूँ ना, फ्रॉम 2। इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करना है कि 3 और 2 और 6 का एलसीएम 6 होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि एलसीएम जिन नंबर्स का एलसीएम है उससे कट जाता है, तो यहाँ पे भी कटेगा। x/3 प्लस 6y/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 13/6, ठीक है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 से 6। ये आप एलसीएम से भी कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से और मुझे जो है यही ज़्यादा आसान लगता है, छोटा भी ये रहता है। ये दूसरी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई जो कि 4 है। 2x + 3y = 13। अब क्या करा जाए, यहाँ से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है, तो किससे ज़्यादा आसान रहेगा, इसमें नंबर छोटे हैं इस पर आसान रहेगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और 2x = 13 - 3y, ये 3y को उधर लाए तो साइन चेंज हो गया। x = कितना होगा, 13 - 3y/2, ठीक है। जब y की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ रख देंगे और निकल आएगी वैल्यू, तो इसे मैं नंबर दे देता हूँ 5। अब ये वैल्यू जो है 5th, ये हमने कहाँ से निकाली है, पहले तो ये देखिए, हमने निकाली है ये आपके 2x + 3y = 13 से। तो इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा 3 में, फ्रॉम 3, तो 9 इंटू 13/3y/2 -15y इज इक्वल टू -12, ठीक है ना। अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। 13 कितना होता है, 117। नहीं याद तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। -9 3 27/2, सॉरी 27y आएगा, y भी तो है इसके साथ, -15y इज इक्वल टू -12। यहाँ पर जो है दो, इस नंबर इसका फ्रैक्शन दूर करना है हमें, तो इसके नीचे 2 है, तो इसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 से 2 कट जाएगा ना। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो ये आ जाएगा। देखो 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 2 कट गया है ना, तो ये आ जाएगा 117 - 27y, ठीक है। 2 तो ये कट गया, सही है ना, कट रहा। अगर नहीं नजर आ रहा तो मैं दिखा दूँ फिर। 117 - 27y 2 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये कौन सा ये कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा -30y, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24। जब मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हर टर्म को करना पड़ता है, ये ध्यान रखना चाहिए। अब ये देख लीजिए, पहले y ले लेता हूँ, तो -47 हो गया, 47y, 27 और 30 दोनों माइनस के हैं, जमा हो जाएंगे 47y। इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, -24 और -117, तो ये तो -47y आ गया, -47y इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस के नंबर हैं, 117 और 24 दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। 7 और 4 11, 1 और 1 2, 2 4, 141, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ये आ गया, इधर लिख लेता हूँ, -47y इज इक्वल टू 141। हाँ,
अच्छा ये तो लिख लिया, -141, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 141/47 इज इक्वल टू 3। ये 3 बार कट जाएगा। 47 जो है प्राइम नंबर होता है, किसी से नहीं कटता, तो जब आप ट्राई करेंगे तो 3 बार कट जाएगा। 3 से 21, 3 चौक 12 और 2 14, तो y की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू वहीं पर हमने जो पहले सॉल्व की थी, ये कहाँ, ये है फ्रॉम 5, x इज इक्वल टू क्या है यहाँ, x इज 13 - 3y/2 लिख देता हूँ, चलो 13 - 3y/2 इज इक्वल टू 13 - 3 × 3, y की वैल्यू जो है 3 है, /2, तो ये आ गया 13 - 9/2 इज इक्वल टू 4/2। 13 में से 9 का 4 बचे, 2 दूनी 4, ये 2 आ गया हमारे पास। इस तरह से आंसर हमारा आया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 और कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24। ये तो सॉल्व करने का है, सीधा सीधा वैसे करना है। उसके बाद जब ये कर लें, हैंस फाइंड द वैल्यू फॉर विच दिस इज इक्वल टू दिस, ये बात की बात है, पहले हम सॉल्व कर लें। इक्वेशन दे रखी है मैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 2x + 3y इज इक्वल टू 11, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरा है 2x - 4y इज इक्वल टू -24, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। पहले इन्हें सॉल्व कर लीजिए। पहली इक्वेशन से फ्रॉम 1 x की वैल्यू निकालना है, 2x इज इक्वल टू 11 - 3x, x इज इक्वल टू 11 - 3x अपॉन 2, इसे नाम दे देते हैं 3, क्योंकि आखिर में इसी में वैल्यू रखेंगे। ये दूसरे में रख देते हैं फ्रॉम 2 इंटू ये 2x है ना, 2 इंटू ये नंबर 11 - 3x अपॉन 2 -4y इज इक्वल टू -24। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 11 - 3x -4y, कुछ गड़बड़ हुई है, ये कहाँ से आया, हमने ये x की वैल्यू रखी है यहाँ पर, 2x इज इक्वल टू फ्रॉम 1 की तरह भाई, ये है 2x इज इक्वल टू 11 - 3y है, ये 3y, ये जो है 3y, ये 11 - 3y -4y इज इक्वल टू -24, सही है। तो 11 - 3y और -4y कितना हो गया, 11 और 3y और 4y कितना हुआ, 7y हो गया। 11 - 7y इज इक्वल टू -24। ठीक है, 11 अच्छा, अब इसको उधर ले जाइए, -7y इज इक्वल टू -24 और -11, ये 11 इधर आएगा तो चेंज हो जाएगा। -7y इज इक्वल टू -35, 24 और 11 को जमा कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 35/7, 7 पंजे 35, y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ये जैसे कि पहले बताया था, ये कहाँ रखा था हमने, ये 3 से निकाल लीजिए, फ्रॉम 3, एक y की वैल्यू तो ये आ गई थी, फ्रॉम 3 x इज इक्वल टू 11 - 3 इंटू 5, y की वैल्यू 5 आई है, अपॉन 2, ये आ गया आपके पास 11 - 15 अपॉन 2, ये आ गया -4 है ना, -4 आएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू -2। अब ये यूज़ कर आपको यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू mx + 3 से, x और y की वैल्यू ये लेनी है। नाउ
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 एज x कितना आया है, ये आया x है ना, कहीं लिख दूँ यहाँ पर, चलिए छोड़िए, ये यहाँ पर है और x इज इक्वल टू -2, ये यहाँ पर याद रहेगा ना, ये वैल्यू निकाली हमने -2 एज x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर यहाँ रखा हमने, तो ये तो 5 आ गया, ये m तो हमें मालूम ही करना है, इंटू -2 प्लस 3, तो 5, इसको ले आओ इधर, माइनस, ये जो -2m है इधर आने के बाद +2m हो गया, 3 - 5, ये 5 इधर आया माइनस हो गया, 2m इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये जो है -2 है, इसे और लिख लो, चलो अगर आपको कन्फ्यूजन हो कभी, 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, अब 2m को मैं इधर ले आया तो प्लस का 2m हो गया, 3 इधर पहले ही है, 5 इधर आया, 2m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -1, ये आपके पास m की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया, और वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैंने और आगे किया, वो नई वीडियो में करेंगे, तो इन्हें आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।